बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि पिछले कुछ दिनों से गोल्ड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से जो है वो अपसाइड पे जा रही थी और अचानक से आज की डेट के अंदर आप लोगों को एक मेजर ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। तकरीबन 400 से 500 पिप का ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है और मज़ीद क्या गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास ADP का डाटा भी है, जिसमें ADP के अंदर गोल्ड में किस तरीके से मूव हो सकती है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो और उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ISM सर्विसेज PMI का डाटा है, जिसके अंदर गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास जो वॉलेटिलिटी टाइम और न्यूज़ टाइम जो स्टार्ट होगा मार्केट के अंदर वो स्टार्ट होगा 5 बजे। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही होती है कि 5 बजे से पहले आप लोगों को वीडियो बना के दे दूं ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। अच्छा, 5:15 बजे हमारे पास ADP का डाटा है। अब ADP का डाटा यहाँ पे तो अच्छा खासा जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। सो लेट्स सी मार्केट के अंदर किस तरीके से डाटा आता है, तो उसमें फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन इतना माइनस डाटा आ नहीं सकता है क्योंकि प्रीवियस रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा भी आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ADP को एक्सप्लेन मैं कर दूं कि ADP इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि NFP का जो तकरीबन 95% का फोरकास्ट जो होता है वो ADP के डाटा को किया जा रहा होता है कि अगर ADP का डाटा जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो सेम डाटा NFP के अंदर भी देखने को मिलता है। ये 95% तक ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5:30 पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर डाटा के हवाले से बात करें तो ये नेगेटिव बता रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो सामने निकल के आती है कि ये जो डाटा आज के दिन के जो डाटाज है ना, ये मिक्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये जो 5:30 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट दोनों साइड पे आपकी वॉलेटाइल हो सकती है। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वो रहेगा 7 बजे ISM सर्विसेज PMI का डाटा। स्पेशली ये गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आज की डेट के अंदर क्योंकि फर्स्ट वीकेंड है इसका मंथ का, तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वॉलेटाइल हो सकती है। और सबसे एक और चीज़ भी है कि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो ऑयल की क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो वो बड़ी शिद्दत से इसका वेट कर रहे होते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आज आप लोगों ने गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात कर लूँ तो एक मिनट, ये इसको ख़त्म कर लें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जिस ड्रॉप की बात कर रहा था, मैंने कल की डेट के अंदर भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। कल तो खैर हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो पूरा का पूरा मूव अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये मैंने स्ट्रेटजी पहले भी बताई हुई है, अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लो से लेके इसके हाई तक जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे फेबो ड्रॉ कर लेनी है। और फेबोनेची ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग फेबोनेची ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद अगर आप यहाँ पे ये देखें, ठीक है, मैंने इसका कलर जो है वो तब्दील किया है ताकि आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने 50-61 के लेवल के ऊपर ना मतलब अपना एक जोन जो है वो ड्रा करना होता है। और यहाँ तक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि गोल्ड की मार्केट जो 50 का जो लेवल होता है ना उसको लाजमी टेस्ट करने के लिए आती है। और ये लेवल हमारे पास जो ये वाला मैंने लेवल मार्क कर लिया है 50 का, तो ये हमारे पास जो बन रहा है ये तकरीबन हमारे पास बन रहा है कुछ 34-37 का लेवल बन रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर प्राइसेस आज की डेट में इसी तरीके से क्लोज हो जाती हैं तो प्राइस जो है वो आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकती है। और यहाँ से अगेन आप लोगों को ये वाला जो सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तो ये वाली विंडो जो आपको नज़र आ रही है जो 3440 से लेके तकरीबन 3550 के दरमियान है, तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस जो है वो आपको मूव होती हुई नज़र आ सकती है। ये तो एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस था, बाकी मैं शॉर्ट टर्म आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड करना किस तरीके से आज इंट्राडे के अंदर। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ M15 के अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड समझो कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और जूम आउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड करना किस तरीके से। ठीक है, एक तो ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं यहाँ पे इसको लगा भी देता हूँ।
जो न्यूज़ के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा 35-26 का लेवल है। एक ये वाला लेवल है और दूसरा जो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है, जो नीचे का लेवल है तकरीबन 3500 का लेवल भी आप उसको कह सकते हैं। और रेजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें आज की डेट के अंदर, तो हमारे पास जो अब तक का जो रेजिस्टर्स लेवल रहेगा वो एक तो ये वाला लेवल रहेगा तकरीबन जो हमारे पास 35-55 का लेवल है, और दूसरा जो ऑल टाइम हाई है उसको भी आप ले सकते हैं और प्राइसेस यहाँ पे आप लोगों को मूव होती हुई नजर आ सकती हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि हम लोगों ने लेवल्स तो जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं यहाँ पे बाकायदा इनको लिख भी देता हूँ कि ये क्या सपोर्ट क्या है, रेजिस्टर्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टर्स कौन सी है। तो ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ी बहुत इनके ऊपर जो है वो चीज़ों को नोटिस किया करें। ये हमारे पास ये रेजिस्टर्स एरियाज़ हैं और ये हमारे पास आज के जो सपोर्ट एरियाज़ हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इतना मतलब कि मैं कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करके आपको दे रहा कि जो आपको समझ ना आ जाए। कोशिश करता हूँ कि सिंपल एनालिसिस करूँ जो हर बंदे को समझ आ जाए और हर बंदा उसको इजीली ट्रेड कर सके। ठीक है, लेवल्स बताने का मकसद ही यही होता है। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज़ है। अब ये एक मिनट, यहाँ पे ये हमारे पास सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ ना आज के ट्रेड प्लान के हवाले से कि आज हम लोगों को ट्रेड करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने प्राइसेस का मूव, अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ से प्राइसेस ने अपना मार्केट का मूव स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद प्राइसेस कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रही थी। और एक मिनट, यहाँ पे ये अब अपने मतलब यहाँ पे इसने रेंज करने के बाद यहाँ पे फिर अगेन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रेंज, और रेंज के बाद यहाँ पे फिर अगेन ब्रेक इन, और ब्रेक इन के बाद ये इस लेवल के ऊपर फेक आउट भी आप लोगों को देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे इस एरिया के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास जो आप एक तरह से कहें कि जो हमारे पास जो ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ना आज की डेट का, तो वो रहेगा 35-26 का लेवल। मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर रहा हूँ और आप लोगों ने इसको अपने ज़हन में बिठा लेना। ठीक है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस न्यूज़ के दरमियान आप लोगों को यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलती है 35-26 के ऊपर, और तो यहाँ पे आप लोग अगेन जो है वो इसको इस लेवल से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली न्यूज़ आती है और प्राइस आपकी तकरीबन 35-54 के ऊपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग कुछ इस तरीके से एक और बाय जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस में न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव आ जाती है, मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि अगेन जो है वो आप लोगों को यहाँ तक ड्रॉप देखने को मिले और यहाँ पे 3500 के लेवल के ऊपर से आप लोग जो है वो अगेन इसको बाय कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 35-26 होगा, और जो अगर 35-26 के ऊपर प्राइस दोबारा निकलती है तो वो मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, और अगेन प्राइसेस जो है वो आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं। मे भी पॉसिबल है तकरीबन कोई 35-54 तक जो है वो प्राइसेस देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि गोल्ड की प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आएंगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये लोग, अब मुझे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बताएं कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड के रिजर्व है वो किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट के पास है। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट को भी ये भी पता है कि यार हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व है, और अब हम लोगों ने डॉलर के अंदर जो है वो रेट कट भी करना है, तो सारी सी बात है डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकल के जो है वो गोल्ड वाली साइड पे जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा ये लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस दफ़ा आप लोगों को बहुत एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें आप इन चीज़ों को थोड़ा समझें। फंडामेंटल चीज़ें असल में थोड़ी लेंथी होती हैं, वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनके ऊपर बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और आप लोग बस यही होता है कि 5-10 मिनट की वीडियो देखिए और उसके बाद बस चलते बने। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो बाकी कोशिश किया करें यार, टेक्निकल ट्रेड सेटअप में हमेशा आप लोगों को बता देता हूँ, लर्निंग जो है वो लाजमी लिया करें। तो बाकी जो भाई कहते हैं कि हमें गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। जिस भाई का जितना भी लॉस हुआ है गोल्ड के अंदर, स्पेशली मैं ये बात हमेशा ऑनर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि भाई वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उसकी लॉस रिकवरी के अंदर पूरी मदद करेंगे। तो बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।